हालेलुया। मेरी ओर से सभी भाई बहन को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आशीष होगी प्रभु की ओर से। तो आज मैं आप सब लोगों को एक बाइबल स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है और आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। पर मैं आशा करती हूँ आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करो। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हो तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। मेरा परमेश्वर आपको इस स्टोरी के ज़रिए बहुत सारी आशीष देगा। अगर आप इसे स्किप करते हो तो आप अपनी बरकतों को रोक देते हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बरकतों को और अपनी आशीषों को कंटिन्यू रखें। आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करें। अगर आपने एक बार वीडियो स्टार्ट कर ली है तो उसे एंड तक ज़रूर देखना। परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष देगा और अपने हुक्मों को आपकी ज़िंदगियों में पूरा करेगा। ये स्टोरी है पहला शमूएल 17 में मिलती है। 17 चैप्टर है उसका 17। उसमें जाके आप रीड आउट कर सकते हो। पर आप जो मुझे प्रभु ने बताया है मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। ये ना स्टोरी है गोलियत और दाऊद की, जो पहला शमूएल 17 चैप्टर में मिलती है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि एक डर पर एक छोटे से विश्वास की जीत थी। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये आज से लगभग कितने समय पीछे होगी, 1020 और 1000 के BC के बीच में होगी। ठीक है। जब क्या था, इसराइल और फिलिस्तियों में क्या था, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्या करते थे, नफरत करते थे। इसराइल की एलिया घाटी पे, जिसे अब क्या कहा जाता है, वैली ऑफ एलिया। ठीक है। एक पहाड़ी पर फिलिस्तीनी लोग थे, उनकी सेना रहती थी और एक तरफ क्या था, इसराइल की सेना रहती थी। दुश्मन फिलिस्तीन जो लोग थे ना, वो इसराइल को सबसे बड़ा अपना क्या मानते थे, दुश्मन था। उनके पास लोहे के हथियार थे और रथ थे और जो उस समय बहुत ही ताकतवर माने जाते थे। बाइबल के मुताबिक गोलियत की हाइट थी और उसकी जो ऊंचाई थी वो थी 9 फीट 9 इंच थी और उसने अपने जो शरीर पर पीतल का टोप, हेलमेट बोलते हैं जिसे, उस पर लगभग 57 kg भारी कवच भी पहनी हुई थी। उसके जो भाला था उसकी नोक पे 7 kg लोहे की थी, 7 किलो लोहे की थी वो। गोलियत रोज सुबह शाम जाकर 40 दिन निकलता और इसराइल की सेना को ललकारता था कि कोई आए और उससे लड़े। पर पूरी इसराइल की सेना डर के मारे कांपती थी और दाऊद एक छोटा सा क्या था, छोटा सा चरवाहा था, बड़ा नहीं, छोटा सा था। वो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर और जंग के मैदान में गया। जब उसने गोलियत को परमेश्वर की सेना को ललकारते हुए सुना तो उसे गुस्सा आया और उसने कहा, किसने, गोलियत जब उसकी सेना को डेली ललकारता था तो एक समय किसको गुस्सा आ गया, छोटा सा बच्चा दाऊद। उसको ऐसा हो, ये रोज परमेश्वर की सेना को ललकारता है, ये इतना। पर वो क्या था, इसराइल के लोग क्या करते थे, उससे डरते थे क्योंकि उसकी हाइट बहुत बड़ी थी, वो एक तरह का दानव था। तो किंग ऑफ साउल ने दाऊद को अपने भारी कवच पहनाया। साउल उस समय का राजा था, उसने किसको कवच पहना दिया, दाऊद को। दाऊद ने क्या किया, उसने साउल ने उसे कवच दिया था उसे उतार दिया क्योंकि उसे उसकी आदत ही नहीं थी। उसके पास क्या था, एक लाठी थी, उसने वो ले ली साथ में और जो नदी के किनारे उसे 5 चिकने पत्थर थे जो तीखे थे, नुकीले थे, उसने उसे उठा लिया और अपने गुफान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लिंग और गुलेल बोलते हैं, वो उसने अपने साथ ले ली। और उसने कुछ नहीं लिया कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, नो, जिसमें वो माहिर था उसने वो उठा लिया। जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो उसका मजाक उड़ाया। तब दाऊद ने वो बात कही जो उसके वचन की रूह है, वो जो पहले शमूएल
चैप्टर 17 की 45 आयत में लिखी है। तू तो मेरे पास तलवार और भाले के साथ आता है, पर मैं तेरे सन्मुख यहोवा के नाम से आता हूँ जिसे तूने ललकारा है। देख सकते हो उसका विश्वास कितना था। उसने एक छोटा सा वचन लेके उसके पास चला गया, पर ये वचन छोटा नहीं था, ये वचन उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा था। पर गोलियत के लिए क्या था, वो उसको देख के उसका मजाक उड़ा रहा है कि ये छोटा बच्चा, इसराइल लोग क्या कर रहे हैं, छोटे से बच्चे को मेरे सामने भेज दिया। एक पॉइंट पर उसे दाऊद को भी गुस्सा आया होगा, बट नहीं, उसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास था। अगर हम उसकी जगह पे होते प्रियो, हमें भी गुस्सा आ जाता, बट उसने परमेश्वर के वचन को सबसे पहला स्थान दिया। दाऊद ने क्या किया उस टाइम, फिर गुफान से एक पत्थर चलाया और गुफान से उसने एकदम उस पे निशाना लगाने के लिए उसने वो निकाल लिया पत्थर को सीधा गोलियत के क्या माथे पर लगा और वो जमीन पर गिर गया। दाऊद ने गोलियत की तलवार और उसका सर काट दिया। उसकी ही तलवार से क्या किया, उसका सर काट दिया। गोलियत के पास क्या था, दुनिया की चीजें, सबसे अच्छा हथियार था उसके, दुनिया का जो सबसे अच्छा हथियार था, तलवार भाले सब कुछ था उसके पास। पर दाऊद के पास क्या था प्रियो, आज के वजह से आप क्या सीखते हो, दाऊद ने क्या पास था, एक छोटा सा परमेश्वर का वचन था उसके पास, जिसके साथ वो इतने बड़े दानव के साथ लड़ाई करने के लिए चला गया था, जिससे सारा इस्राएल डरता था। और राजा साउल ने उसे क्या दिया था उसे कवच पहनाया था, पर क्या किया उसने, उसे उतार दिया, क्योंकि उसे उस चीज़ों की आदत नहीं थी। उसे किसकी आदत थी, परमेश्वर की आदत थी। और लो, परमेश्वर ने क्या किया, उसे बचा लिया। कई बार, और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि गोलियत कितने दिन तक उन्हें सेना को लड़ाई के लिए बुलाता था, 40 दिन तक। कई बार हमारी जिंदगी में भी गोलियत बहुत दिन तक रहती है। गोलियत क्या होती है, कोई भी जो हमारा डर है वो 40 दिन क्या, उससे कई बार ज़्यादा भी रह जाता है, पर एक सही फैसला उसे ख़त्म कर देता है। वो सही फैसला कौन है, परमेश्वर का वचन। अभी आपको देखना है कि आपकी ज़िंदगी में वो सही फैसला क्या है, आपको खुद को करना है। वो चुनो जो तुम हो। दाऊद ने दूसरे कवच नहीं पहने थे जो उसे राजा दे रहा था ना, उसने उसे क्योंकि वो यूज़ करना ही रहता था। उसे क्या यूज़ करना था, तो गुफान। तो परमेश्वर आपको नेचुरल स्किल के साथ भी क्या दे सकता है, जीत। तो ऐसे परमेश्वर ने क्या किया, एक छोटे से बच्चे के द्वारा इतना बड़ा दानव को हरा दिया। तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही करता है। छोटी छोटी परेशानियां होती है जो हमारी ज़िंदगियों में होती है, उसे चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, चाहे दानव जितनी बड़ी हो, तो छोटे से बच्चे के द्वारा भी वो हरा सकता है। तो इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि दाऊद ने कैसे गोलियत को मारा। अभी मैं आशा करती हूँ ये वचन आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा काम भी करेगा। मेरी ओर से सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और बरकत दे। धन्यवाद।